मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी मैं बैठा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के कहने से बैठा हूँ। आमागढ़ की जिम्मेदारी भी मेरे को दी थी, ठीक है। शंभू पुजारी की भी मेरे को दी थी, तो दोनों प्रकरणों में पार्टी इन्वॉल्व हुई थी, तो इसमें भी हो जाएगी देर सवेर। हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं होता, हमारी तो पार्टी विचारधारा आधारित होती है, तो हमारी जो विचारधारा है अच्छा, वही हमारी पार्टी है। वास्तव में गुटबाजी तो देखो, इतना बड़ा परिवार है, गुटबाजी तो होती है। बड़े परिवार में जब एक बर्तन एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते तो भिड़ते छोटी मोटी आवाज़ होती है, पर कांग्रेस की सी बड़ी आवाज़ हमारे उसमें नहीं है। भगवा ध्वज को फाड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, तो मैं तो चढ़ा था अकेला ही। पार्टी ने आदेश दिया जाओ चढ़ो, चढ़ गया। अब यहाँ भी पार्टी ने मेरा कुछ कह रखा होगा तो बताऊँ कैसे मैं आपको। अपन आता है ना बनियान का, ये अंदर की बात है। ये मैंने पार्टी को कह दिया सारे 78 विधायक यहाँ आके बैठ जाएं। कब आएंगे? अब वो तो आप उनसे पूछो। मेरी कभी राह अलग नहीं हुई, मेरे को तो निकाला गया था पहले बिना बात, जबरदस्ती। विचारधारा से तो मैं नहीं भटका, विचारधारा पर रहा। मेरे को कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए कहा था, ठीक है, सांसद का। मैं तो निर्दलीय लड़ा, जनता ने निर्दलीय सांसद बना दिया। पार्टी ने बुलाया और आ गया, राज्यसभा में भेज दिया। बोलना नीचे यहाँ के संभालना चाहिए। बोलने से तो बोलने पर तो ट्विटर पर ये खुद ही बोल रहे हैं सब, घर में बैठे बैठे। उतरना तो सड़क पे पड़ेगा ना। तो क्या आप सचिन पायलट को यहाँ पे निमंत्रण दे रहे हैं? लेकिन सचिन पायलट को निमंत्रण दे रहे ना, जैसे अमरिंदर उतरा है वैसे उतरना चाहिए उनको। ऐसे कब तक पिटते रहोगे? कैसे कब तक दम घुटती रहेगी? ऐसे नहीं लड़ाई लड़ी जाती है लुक छुप के। लड़ाई के लिए तलवार लेके मैदान में उतरना पड़ता है। इनकी 11 लोगों की कमेटी बनी हुई है, यही निर्णय करते हैं। और मैंने सब मीडिया को ये कहा है, ये कहेंगे जब तक मैं इनके साथ हूँ। जिस दिन ये कह देंगे चले जाओ, उस दिन मैं चला जाऊँगा। मेरी इसमें अगुवाई नहीं है। देखो रीट नहीं है, ऐसा ही सब इंस्पेक्टर में और भी ज़्यादा घपले हैं, जेईएन उसमें और भी ज़्यादा घपले हैं। तो यहाँ मुद्दा है जेईएन का, सब इंस्पेक्टर का, रीट का। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बेरोजगारों को लेकर इन दिनों सियासत बेहद तल्ख है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। 2 दिनों से लगातार शहीद स्मारक में ही ये रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है किरोड़ी लाल मीणा जी से हम एकदम बेफिक्री से बातचीत करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा दें कि किस प्रकार से जो रीट और एसआई भर्ती परीक्षा में जो धांधली का जो आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी हैं और अब ये बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ कि रीट परीक्षा को लेकर इनकी क्या मांगे हैं। इनसे इतर जो मौजूदा वक्त में राजनीति चल रही, मैं उस पर बात करूँगा। किरोड़ी लाल जी, 2 दिनों से आप यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं आप। एक भी नेता, सिर्फ प्रताप सिंह सिंघवी के अलावा एक भी नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा। क्या वजह रही? और यदि इस तरीके से हालात जो सामान्य तौर पे दिख रहे हैं, ऐसे में सरकार कैसे आपकी बातें मानेगी? देखो ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी मैं बैठा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के कहने से बैठा हूँ। अब नेता संगठन कोई आएगा तो वो पार्टी निर्णय करेगी, तब होगा। ये तो अचानक एक घटना हो गई थी कि इन बच्चों को यहाँ से दौड़ा दिया था और मैं अचानक आ गया था, तो इनको मैं लौटा के लाया और लौटा के यहीं धरने पे बैठ गया। तो कोई पार्टी का निर्णय तो था नहीं, तो पार्टी निर्णय करेगी और मुद्दे को उठाएगी। लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा पुजारी का 100 लेके आ जाते हैं सिविल लाइन में, तब वहाँ पर अशोक लाहौटी आ जाते हैं, अरुण चतुर्वेदी आ जाते हैं, तमाम नेता आ जाते हैं। लेकिन आप 2 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम कुछ नेताओं को तो आना चाहिए। मुझे लगता है आप बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं, तो यहाँ पे बेबाकी से बोलेंगे। प्रताप सिंह सिंघवी जी आ गए थे और मेरे को भरोसा है, मैंने तो यहाँ तक कह दिया है ना हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूनिया जी और गुलाब जी कटारिया को, जो प्रिंट मीडिया में छपा भी है, कि सारे विधायकों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे। ये आग्रह मैंने उनको कर दिया है। आग्रह करने की कहाँ पे डॉक्टर साहब ज़रूरत पड़ती है? 2 दिनों से आप यहाँ पे बैठे हैं,
रीट भर्ती को लोग लेके सोशल मीडिया से लेके सड़कों तक संग्राम मचा हुआ है, तो क्या ये आपका कोई व्यक्तिगत मसला है या फिर छात्रों से जुड़ा मसला है तो उन्हें खुद आगे आ जाना चाहिए? व्यक्तिगत मसला तो नहीं है, तो फिर उन्हें खुद आगे आना चाहिए। राज्य के 25 लाख जवानों का, बेरोजगारों का मामला है, ठीक है, तो आएगी पार्टी, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया में हर नेता ट्वीट कर रहा है, प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता तक हो रही है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे है भाजपा कार्यालय, तो सिर्फ यहाँ पे आने पे क्या दिक्कत है? क्या उनको आपसे खतरा है? क्या वो किसी से कोई खतरा नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है? मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है कि आप ऐसे आंदोलन करते रहो, तो मैं कर रहा हूँ। तो साथ में आके क्यों नहीं कर? आपको पता है आमागढ़ की जिम्मेदारी भी मेरे को दी थी, ठीक है, शंभू पुजारी की भी मेरे को दी थी, तो दोनों प्रकरणों में पार्टी इन्वॉल्व हुई थी, तो इसमें भी हो जाएगी देर सवेर। तो क्या ये माना जाए कि जो धरना प्रदर्शन प्रकोष्ठ है उसकी जिम्मेदारी किरोड़ी लाल मीणा को दे दी गई है, बाकी नेता ट्विटर से मोर्चा संभालेंगे? नहीं, जिम्मेदारी मतलब ऐसे मुद्दे हैं तो, क्योंकि मैंने इनको, बेरोजगारों ने मेरे को फ़ोन किया था, ठीक है, जब मैं सवाई माधोपुर था, तो मैंने इनको 9 बजे का समय दे दिया, उससे पहले इनको यहाँ से दौड़ा दिया था पुलिस ने। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि इनको समेट के वापस लाने पे, धरने पे बैठाना, तो इनको ला के वापस धरने पे बैठा दिया और मैं भी बैठ गया। किरोड़ी लाल जी, लेकिन मैं जितने पिछले 2 दिनों से जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपकी और बीजेपी के बीच में जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे नज़र नहीं आ रहा। क्या इसके पीछे कारण मानते हैं और क्या लगता है कि इस तरीके से चीज़ें कितने दिन तक चल पाएंगी? समन्वय बैठ जाएगा, आज शायद कोर कमेटी में बैठेंगे, उसमें भी इस विषय पर चर्चा होगी। तो ये नौबत क्यों आ रही? सवाल ये है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के बेरोजगारों से जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपको क्या वहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ेगी नेताओं को बुलाने के लिए? मिन्नतों वाली कोई बात नहीं है, मैंने अपील कर दी प्रतिपक्ष के नेताजी को और पार्टी के अध्यक्ष को, वो विचार करेंगे इस बात पर। किरोड़ी लाल जी, मैं जितना मैं आपको जानता हूँ, आपकी सियासत की तासीर रही है प्रत्यक्ष रूप से बात करने की, खुल के बात करने की, लेकिन मुझे लग रहा है आज आप प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर रहे। क्या मना किया गया है इस मुद्दे पर बोलने से? आप खुलकर आप मना किया वो होता तो मैं धरने पे नहीं बैठता। तो फिर खुलकर बोलिए। पार्टी मना क्यों करेगी? तो पार्टी के नेता भी तो आपके साथ नहीं है, पार्टी के नेता भी तो आपके साथ नहीं आ जाएंगे, जैसे प्रताप सिंह जी कल आए ऐसे आ जाएंगे सने सने। ये थोड़े विद्यार्थी जब जैसे ज़्यादा बढ़ेंगे तो सब आ जाएंगे, ये भी तो हमें। तो क्या सतीश पुनिया जी से आपकी कोई बातचीत हुई? वो अंदर की बात है, मैं बताता नहीं हूँ ना। मतलब जनता से जुड़ा मुद्दा और आप बोल रहे हैं अंदर की बात है। अंदर की बातें क्या होती है? अच्छा, मैं ये जानना विज्ञापन आता है ना बनियान का, ये अंदर की बात है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, आप वसुंधरा गुट से हैं या सतीश पुनिया गुट में है? हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं होता, हमारी तो पार्टी विचारधारा आधारित होती है, तो हमारी जो विचारधारा है, अच्छा, वही हमारी पार्टी है। हो सकता है आप किसी भी गुट में नहीं है, यही कारण रहा हो कि आपके साथ एक नेता नहीं आया यहाँ पर। नहीं, गुटबाजी, वास्तव में गुटबाजी तो देखो, इतना बड़ा परिवार है, गुटबाजी तो होती है। बड़े परिवार में जब एक बर्तन एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते तो भिड़ते, छोटी मोटी आवाज़ होती है, पर कांग्रेस की सी बड़ी आवाज़ हमारे उसमें नहीं है। लेकिन आप लोग संगठित ही नहीं है। सवाल ये है किरोड़ी लाल जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। कौन नहीं है संगठित? पूरी पार्टी ने अभी हाउस में हर मुद्दे को संगठित होकर उठाया है, सब संगठित है। तो यदि संगठित हैं सब लोग, तो आप पिछले 2 दिनों से यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हुए हैं और पार्टी के नेता क्यों नहीं आ रहे? तो मैं तो अकेला ही तो वहाँ आमागढ़ पे चढ़ा था, लेकिन था तो पार्टी का आदेश ही। ठीक है, क्योंकि पूरा जहाँ भगवत ध्वज को फाड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, तो मैं तो चढ़ा था अकेला ही। पार्टी ने आदेश दिया जाओ, चढ़ो, चढ़ गया। अब यहाँ भी पार्टी ने मेरा कुछ कह रखा होगा तो बताऊँ कैसे मैं आपको? तो किरोड़ी लाल जी, आप अच्छा खुल के बताइए, क्या बीजेपी नेताओं का जो ये रवैया यहाँ पर देखने को मिला है, क्या आपकी नज़रों में ठीक है? क्या आपकी नज़रों में ठीक है? मेरे नज़रों में ठीक था नहीं था, इसलिए मैंने पार्टी को कह दिया सारे 78 विधायक यहाँ आके बैठ जाएं। कब आएंगे? अब वो तो आप उनसे पूछो कब आएंगे। मैंने तो निमंत्रण दे दिया, आग्रह कर दिया, निवेदन कर दिया, क्योंकि 25 लाख बेरोजगारों का मामला है। अब इससे स्पष्ट बात तो कुछ कह नहीं सकता। किरोड़ी लाल जी, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि 2023 में आपकी राहें अलग होने वाली हैं भाजपा से, जिस प्रकार से माहौल समझ में आ रहा है। नहीं, मेरी कभी राह अलग नहीं हुई। मेरे को तो निकाला गया था पहले बिना बात, जबरदस्ती। विचारधारा से तो मैं नहीं भटका, विचारधारा पर रहा। मेरे को कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए कहा था, ठीक है, सांसद का, मैं तो निर्दलीय लड़ा, जनता ने निर्दलीय सांसद बना दिया। पार्टी ने बुलाया,
और आ गया, या राज्यसभा में भेज दिया। तो मेरी राह तो अलग नहीं, मेरी ये राह जरूर अलग हो सकती है कि जिस दीनहीन गरीब किसान मजदूर जवान के साथ अत्याचार होता है तो मैं उस देर नहीं करता, मैं तुरंत कूद पड़ता हूँ उसकी मदद के लिए। सवाल ये है, जब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो और भी तो नेता हैं, उन नेताओं का साथ आपको क्यों नहीं मिल पाता? मेरा सवाल ये है। ये तो आप उन्हीं से पूछो। पार्टी में आप हैं, नेता आपके साथ है, मैं क्यों पूछूं? आपके साथ हुआ कि यहाँ पे बैठे तो ये सवाल ही खड़ा ना हो। मैं तो आप नहीं पूछो तो मैं तो ये मंत्र जानता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, हम सब ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म हैं। किरोड़ी लाल जी, सचिन पायलट सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, युवाओं में खासा लोकप्रिय है और ये मसला पूरा युवाओं से ही संबंधित है, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए इस मसले पर? बोलना नहीं चाहिए, यहाँ के संभालना चाहिए। बोलने से तो बोलने पर तो ट्विटर पर ये खुद ही बोल रहे हैं सब, घर में बैठे बैठे। उतरना तो सड़क पे पड़ेगा ना। तो क्या आप सचिन पायलट को यहाँ पे निमंत्रण दे रहे हैं आने के लिए? सचिन पायलट को निमंत्रण दे रहे ना, जैसे अमरिंदर उतरा है वैसे उतरना चाहिए उनको। ऐसे कब तक पिटते रहोगे, कैसे कब तक दम घुटती रहेगी? ऐसे नहीं लड़ाई लड़ी जाती है लुक छुप के, लड़ाई के लिए तलवार लेके मैदान में उतरना पड़ता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस मंच से सचिन पायलट? सिद्धू लड़ा तो तलवार लेकर लड़ा, ठीक है, अमरिंदर ले रहा है तो खंजर लेकर लड़ रहा है। परिणाम कुछ भी हो तो ऐसे लुके छुपे जो पायलट साहब लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये गुजरों को भी पसंद नहीं है। गुजर ऐसे नहीं लड़ाई लड़ता जैसे सचिन पायलट लड़ रहा है। कर्नल भैंस नाल लड़ी थी लड़ाई खुले में, ये लो ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए पायलट को। क्या कायर बन के बैठे हुए हैं दुबके छुपके? आ जाओ ना, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे ना भाई सारे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आप लोग शांति बना के रखेंगे तो हमारी बात हो पाएगी अच्छे से। किरोड़ी लाल जी, मेरा सवाल यह है कि आप बेरोजगारों के इस मसले पर सियासत होने लगी। पहले उपेंद्र यादव जो बेरोजगार नेता हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। प्लीज इस तरह से किसी के लिए शब्दों का प्रयोग ना करें। आपके नेताजी यहाँ पे बैठे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने इस पे मोर्चा संभाला, फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ धरना स्थल तक भी नहीं आए। तो उनका ये जो स्टैंड है उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखो, तो आप उपेंद्र जी से पूछ लो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर चूंकि वो 7-8-9 वर्षों से बेरोजगारों का आंदोलन करते आए हैं, तो अब मैंने तो कोई बीजेपी का झंडा लगा नहीं रखा, तो उनको आना चाहिए इसमें। और वो ही बैठा के गए थे, क्यों भाई? वो ही बैठा के गए थे। मेरे को उन्होंने तो फ़ोन नहीं किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया था। और जब इनके लाठियाँ पड़ गई, इनको दौड़ा दौड़ा के मारा, कुछ अस्पताल में चले गए। अभी आज उन्होंने कोई बोला है कि वो जिन पे मुकदमे लग गए उनका क्या हुआ। मैं सबको छुड़ा के लाया हूँ, किसी में कोई मुकदमा नहीं है। मेरी शर्त ही यही थी पुलिस से परसों रात को कि आप सबको छोड़ो, सबको छोड़ दिया, कोई मुकदमा नहीं है। और माना किसी पे मुकदमा है जो मेरी जानकारी में नहीं है तो हम उसको दूर करवाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ग्रुपबाजी आपस में बेरोजगार संघ के नेताओं को नहीं फैलानी चाहिए। बेरोजगारों के लिए लड़ाई सच्चाई से लड़नी चाहिए। अभी बेरोजगारों का ही तो है, मैं कोई इनको कोई मेरी पार्टी का जनाधार की दृष्टि से तो बैठा नहीं, तो उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि यदि मैं वहां पे चला जाऊंगा तो पार्टी का मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा के कहने पे उपेंद्र यादव आंदोलन कर रहा है। तो ये देखो, आप फोटो ले लो, ये रे दिखाओ, कैमरा दिखाओ। हम तो उनको जो वो है ना डोटासरा जी की छत्र छाया में बैठे, वो रहे डोटासरा जी। यहाँ कहाँ बीजेपी का झंडा है? यहाँ तो डोटासरा जी हैं। वो राहुल गांधी है, वो सोनिया जी हैं, गहलोत साहब है, माकन जी हैं। हम तो इनकी छत्र छाया में बैठे हैं, क्योंकि काम इन्हीं से कराना है। इन्हीं से काम होगा, बीजेपी के झंडे से काम नहीं होगा। किरोड़ी लाल, बीजेपी के झंडे से तो जब ही काम होगा जब 78 विधायक यहाँ पर जम के बैठ जाएंगे। मतलब इस चीज का आपको मलाल है कि 78 विधायक यहाँ पे क्यों नहीं आए? नहीं, मलाल नहीं है, मेरे मन की इच्छा है। मन की इच्छा और मलाल वो तो अध्यक्ष जी पूरा करेंगे मन की इच्छा। मतलब अध्यक्ष जी से आपकी कोई बात हुई है? ये बात क्या बात हुई है? गोलमा से कोई गुप्त बात हो तो मैं आपको कैसे बता दूं? नहीं तो गोलमा देवी की बात नहीं है, ये सतीश पुनिया की बात है। क्या बात हुई आपकी? वो अंदर की बात नहीं बता सकता। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे डॉक्टर साहब। अभी रवींद्र भाटी ने प्रदर्शन किया, आप दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर आप उस प्रदर्शन से किनारा कर लिए। यहाँ पे अब आप आ गए तो उपेंद्र यादव किनारा कर लिए।
तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं नए उभरते नेताओं को आपसे खतरा है कि कहीं किरोड़ी लाल मीणा आ जाएंगे तो उनका माहौल दब जाएगा? ऐसा नहीं है। देखो रविंद्र सिंह भाटी वो हमने संयुक्त रूप से बेरोजगारों को आंदोलन करने के 13 सितंबर तय किया था। 2 दिन पहले क्या 2 दिन पहले सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन जारी कर दी, तो हमने स्थगित कर दिया। तो वो एक सांकेतिक करके गए हैं यहाँ पे। कोई अलग न तो उपेन्द्र यादव मेरे को लग रहा अलग हो रहा है। नहीं, उन्होंने तो बोल दिया वो अलग है आपसे। हैं? अलग है तो शामिल कर लेंगे, उनको क्या दिक्कत है, बात कर लेंगे, हमारा बच्चा ही तो है। और रविंद्र सिंह भाटी कोई अलग नहीं है जवानों के मुद्दों बेरोजगारों के लिए। मेरी समझ में तो सब एक है और सबको एक होकर लड़ना चाहिए। मैंने तो यहाँ भी मंच इन्हीं को दे रखा है। इनकी 11 लोगों की कमेटी बनी हुई है, यही निर्णय करते हैं। और मैंने सब मीडिया को ये कहा है, ये कहेंगे जब तक मैं इनके साथ हूँ, जिस दिन ये कह देंगे चले जाओ उस दिन मैं चला जाऊँगा। मेरी इसमें अगुवाई नहीं है, इन छात्रों की इसमें अगुवाई है। कब तक बैठे रहेंगे इस तरीके से आप यहाँ पे? कब तक रातें गुजारेंगे यहाँ पे? देखो रात तो कई बार लंबी भी गुजारी गुजर जाती हैं। सरकार मजबूर करेगी तो कोई नया कदम उठाना पड़ेगा। जैसे सरकार ने कहा था आमागढ़ में परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। 1500 की पुलिस लगाई, STF लगाई, अग्निवर्षा लगाई, ड्रोन लगाए, वाटर कैनिंग लगाई, लेकिन भी परिंदे 9 पहुँच गए। तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, ये सरकार को सावधान रहना पड़ेगा। किरोड़ी लाल जी, लोग सियासी गलियारे में चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा अपने गाड़ी में परमानेंट एक गद्दा और तकिया लेके चलते हैं, जहाँ पे भी उनको लगा बिछा के लेट जाते हैं लोगों के साथ। ये गद्दा रहा, वो गद्दा तो भीग गया था, ये तो भीग गया था। फिर एक दूसरा मेरे एक मुस्लिम दोस्त हैं वो लेके आए और यहीं भीगे हम कल। बरसात बरसती रही, ये तो भला हो डोटासरा का थोड़ा बहुत बचा दिया। आपकी सरकार से कोई बात हुई? सरकार की तरफ से कोई ऐसा सकारात्मक वार्ता का निमंत्रण? कमिश्नर से बात हुई थी, 11 लोग गए थे कल। तो कमिश्नर ने इनको तड़का दिया। अच्छा, तड़का। क्या कह के टड़का दिया? ये तो बता बेटी क्या कहा? आप गए थे प्रतिनिधिमंडल में, बैठो, अपना नाम बताओ और क्या कहा उन्होंने आपसे? जी मेरा नाम अंशु है और हम कल हम सचिवालय में गए थे। तो उन्होंने हमसे बहुत बच्चों की तरह वार्तालाप की। उन्होंने हमसे ये पूछा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपकी परसेंटेज इतनी कम है तो चलो ये बताओ भटनेर दुर्ग कहाँ था, काजरी कहाँ था, उन्होंने हमसे इतने नॉर्मल क्वेश्चंस किए। और जैसे बच्चों को हम लॉलीपॉप देकर चुप करा देते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने हमको छोटा सा लॉलीपॉप दिया। हमने उनसे पूछा कि हमको चाहिए CBI जांच, तो उन्होंने बोला कि हाँ देखते हैं, आप जाइए देखते हैं। हम बिल्कुल भी उनकी बात से संतोष हमको नहीं हुआ है और हम चाहते हैं इस मामले में CBI जांच हो। और जब तक CBI जांच का कोई आदेश नहीं आएगा तब तक हम इसी प्रकार पे धरने पे डटे रहेंगे। हम चाहते हैं SI रीट और JN वालों को न्याय मिले। किरोड़ी लाल जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि जो रीट भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली की खबरें आ रही, इस पे आप सरकार से आपकी मांगे क्या है, एक बार बता दें। देखो रीट नहीं है, SI सब इंस्पेक्टर में और भी ज़्यादा घपले हैं, JN उसमें और भी ज़्यादा घपले हैं। तो यहाँ मुद्दा है JN का, सब इंस्पेक्टर का, रीट का। सरकार से हमारी मांग है कि SOG पे हमको भरोसा नहीं, क्योंकि इन तीनों परीक्षाओं में बड़े हाथ इन्वॉल्व हैं। और जब वो बड़े, अभी बत्ती लाल ही पकड़ में नहीं आया जिसका मेरे साथ फोटो है। आपके साथ बत्ती लाल मीणा का क्या कनेक्शन है? हाँ? आपके क्या? क्योंकि वो भी लाल है तो मैं भी लाल हूँ। दो लाल है ना। ये कल नारे लगा रहे थे बच्चे, राजस्थान का एक ही लाल किरोड़ी लाल। मैं इनकी 2 लाल जोड़ो, बत्ती लाल और जोड़ दो। गोलमा देवी जी के साथ भी उनकी फोटो है। तो मैं तो कहता रहा हूँ, मैं तो गोलमा जी का मैं पति हूँ, मैं लाल हूँ, तो एक लाल मेरा साथी भी तो मेरे साथ और गोलमा के साथ जुड़ सकता है। नहीं, क्योंकि आपने डोटासरा जी पे आरोप लगाए थे तो उन्होंने भी कहा था। मैंने नहीं लगाया, मैंने डोटासरा जी पे आरोप नहीं लगाया, पूनिया जी लगाए थे, मैंने लगाया नहीं। है तो एक ही पार्टी के साथ, पार्टी का लगा उनका, पर मैंने किसी पे नहीं आरोप लगाया, क्योंकि उसका तो 20 नेताओं के साथ फोटो है। RPC के चेयरमैन के साथ भी फोटो है, भूपेंद्र यादव के साथ। तो मैं उस पर नहीं, मैं किरोड़ी लाल जी, चूंकि विधानसभा चुनाव अब 2 साल 2023 में चुनाव होने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के साथ आपकी दाल नहीं गलने वाली। मैं फिर से उसी सवाल पे आता हूँ। देखो ऐसा है, दाल मैं पढ़ा करता था महुआ में,
तो एक ही कुएं के पानी की दाल गलती थी। वहाँ 90 कुएं थे, लेकिन सब लोग वहाँ का पानी लाते थे, तो वहाँ की पानी से ही दाल गलती थी। तो स्थिति ऐसी हो जाएंगी साल 1.5 साल में कि दाल तो किरोड़ी लाल के पानी से ही तो ये थे सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो मांगे हैं ये बेरोजगारों की मांगे हैं और बेरोजगारों के कहने पर ही वो यहाँ पर धरने स्थल पर लगातार डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।